देखिए जो आपकी एक्सरसाइज चल रही थी कौन सी चल रही थी 7.2। कौन सी एक्सरसाइज चल रही थी 7.2 चल रही थी। सही है क्यों? एक्सरसाइज जो चल रही थी कौन सी चल रही थी 7.2। इसके क्वेश्चन जो है 5 हो गए थे। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। कह रहा है ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें AB बराबर AC है। भुजा BA बिंदु D तक इस प्रकार बढ़ाई गई है कि AD बराबर AB है। देखिए आकृत 7.34 दर्शाए कि एंगल BCD एक समकोण है। तो क्या कह रहा देखिए आकृति का मतलब क्या फिगर आपको बना हुआ मिलेगा पेपर में। यहाँ भी बना हुआ है, देखिए कुछ इस तरीके से बना हुआ है। देखिए इस तरीके से इसको क्या किया गया है, इस तरीके से बनाया गया है। इस तरीके से इसकी ये आपका ए है, यहाँ नहीं ए नहीं, यहाँ ए ही है ए, और ये क्या बोल रहा है बी, और ये क्या बोल रहा है सी। फिर कह रहा है इसको इस तरीके से बढ़ाया गया है। पहले तो ये कह रहा था कि ये साइड जो इस साइड के इक्वल है, ये बोला है कि जो ये साइड है वो इस साइड के क्या है बोल रहा है इक्वल है। और इस साइड को BA को इतना और D तक बढ़ाया गया है कि जो BA है वो AD के क्या है कह रहा बराबर है। ये हमसे क्वेश्चन में कह रहा है। ठीक, ये इतनी बातें हमको इसमें दी हुई हैं। फिर आपको प्रूफ करना है कि ये जो एंगल होगा वो 90 होगा। ये प्रूफ करके दिखाना है। क्या करना है ध्यान से इसमें देखिए क्या बोल रहा था त्रिभुज ABC में AB जो है वो AC के क्या है बोल रहा है बराबर है। और फिर कह रहा है कि BA को यानी A को और आगे इतना बढ़ाया जाता है कि जो BA है वो AD के क्या आ जाता है बराबर। इसका मतलब ये और ये भी आपस में क्या है बराबर है। तब आपको ये वाला जो एंगल है C ये प्रूफ करके दिखाना है कि ये 90 डिग्री होगा। आइए देखते हैं कैसे होगा। तो इस क्वेश्चन को हम क्या करेंगे बहुत ध्यान से देखेंगे। इस क्वेश्चन को क्या करेंगे बहुत ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये 6 नंबर क्वेश्चन है। कौन सा क्वेश्चन नंबर है ये 6 नंबर। क्वेश्चन नंबर जो 6 है देखिए इसमें क्या क्या हमें गिवन है दिया है। क्या दिया है हमें देखिए दिया है कि जो त्रिभुज ABC है ABC में उसमें AB जो है वो बराबर है किसके AC के, तथा और एक बात बोल रहा है कि जो AD है AB जो है वो AD के भी बराबर है। AB जो है वो AD के क्या है बराबर है। ये जो AB है ये AD के क्या कह रहा है बराबर है। AD के क्या है बराबर है। ये त्रिभुज ABC में तो ये तो है ही है और ये भी इसने कहा था। ठीक है, और क्या सिद्ध क्या करना है हमको देखिए सिद्ध करना। ठीक है क्यों सिद्ध करना है एंगल BCD इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये प्रूफ करना है। जो C वाला पूरा एंगल होगा कितना होगा 90 डिग्री होगा। उत्पत्ति में देखिए बात करते हैं हम किसकी त्रिभुज ABC की। सिंस त्रिभुज ABC में AB जो है AB साइड वो AC के इक्वल है। AB जो है वो AC के क्या है इक्वल है। ये हमें गिवन है दिया है। अगर दो साइड बराबर होती हैं तो उनके सामने के कोण भी क्या होते हैं बराबर होते हैं। ABC जो कोण होगा वो बराबर हो जाएगा ACB के। अगर ये साइड AB जो है वो AC के बराबर तो ये एंगल इस एंगल के क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा। समान भुजाओं के सम्मुख कोण क्या होते हैं समान होते हैं। ये समद्विबाहु त्रिभुज के दो कोण क्या होंगे समान होंगे। क्या लिख सकते हैं समान भुजाओं के सम्मुख कोण क्या होते हैं समान होते हैं। क्योंकि समान भुजाओं के सम्मुख कोण समान होते हैं। समान
होते हैं। ये जो आपके समद्विबाहु त्रिभुज वाली प्रमेय है उसके है। उसके बाद एक बात ये हो गई, और हमको क्या गिवन था, और हमको इसने ये बोल रहा था कि जो AB है, AB वो आपका AD के क्या है, बराबर है। इसका मतलब है कि अगर ये साइड, ये जो साइड है ये अगर इसके बराबर है तो ये जो है इसके अगर बराबर तो ये इसके भी होगी, क्योंकि ये और ये आपस में बराबर है। तो फिर ये और ये बराबर, तो इसकी जगह पर ये नहीं लिख सकते हम। देखिए AB बराबर हमको क्या गिवन है, AB बराबर गिवन है AD, ये तो इतना दिया था। और AB किसके बराबर है, AC के। तो जहां AB लिखा है वहां हम क्या लिख सकते हैं, AC। इसका मतलब है कि AC बराबर आ जाए किसके, AD के आ गए, सिंस AB जो है वो आपको किसके बराबर दिया है, AC के। जहां AB था वहां हम क्या लिख सकते हैं, AC, क्योंकि AB AC के बराबर है। तो AC ये साइड और AD ये साइड ये आपस में क्या हो गई, देखिए बराबर हो गई। तीनों साइड वैसे भी आपस में बराबर से हमने लिख भी दिया है। आप लिखेंगे सिंस, आप लिखते हैं त्रिभुज किसमें, त्रिभुज ACD में। इसमें लिख रहे हैं त्रिभुज ACD में। इसमें ये साइड बराबर आ गई, तो इसका ये एंगल इस एंगल के क्या होगा, इक्वल हो जाएगा, क्योंकि सम्मुख कोण। देखिए इधर देखिए त्रिभुज ABC में देखिए AC जो है, AC वो बराबर है किसके, AD के। AC बराबर किसके है, AD के। देयरफॉर एंगल जो बनेगा ACD बनेगा, ACD जो बनेगा ये वाला एंगल बनेगा। अब इधर हमने क्या लिखा था, ABC, ABC। जरा इसको घुमा के लिख देते हैं, क्योंकि ये एंगल पहले ही लिख लो, एक तरफ होने चाहिए, ये एंगल एक तरफ होने चाहिए। इसको घुमा के जरा लिख देते हैं। देखिए इधर क्या हमने लिख लिया, ACB लिख लिया, और इधर क्या हमने लिख दिया, एंगल ABC। ये इक्वेशन भी एक डाल दो। इसका देखिए ये लिखा ACD, ये एंगल किसके बराबर हो जाएगा, ADC के। एंगल ADC के, क्योंकि अगर ये भुजाएं बराबर है तो इनके सम्मुख कोण क्या होंगे, बराबर। ये पॉइंट इसमें भी लिख सकते हैं, ये जो इसमें लिखा था वही लिख देना, इसमें भी लिख लेंगे ना। समान भुजाओं के सम्मुख कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं, समान होते हैं, लिखना होगा, इसमें लिख सकते हैं। इसके बाद देखिए अगर ये कोण बराबर हो गए तो इसको हम बोल दें क्वेश्चन नंबर कौन सी, 2 नंबर। इसके बाद 1 + 2 कर दीजिए। इसके बाद क्या करेंगे हम, इसको और इसको जोड़ देंगे, 1 + 2 कर दो। तो इधर देखिए एक क्या थी हमारे पास, ACB था, और इधर क्या हो जाएगा, इधर तो ये हो जाएगा, पहले इधर का ऐड कर लो, ACD इज इक्वल टू, इधर क्या गिवन है हमको, ABC प्लस कितना, ADC, ये बनेगा। इसकी जरा इसको पकड़ो, देखो कहां मिलेगा, ये मिलेगा ACB मतलब ये वाला एंगल, और ये क्या मिलेगा, ACD मतलब ये वाला एंगल। चाहे इन दोनों को मिला के हम BCD लिख देते, पूरा एंगल हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। ये टुकड़ों में लिखा हुआ है, थोड़ा थोड़ा करके लिखा हुआ है, और हम इस दोनों को मिला करके जोड़ के लिखे तो पूरा चाहे लिखते हैं हम, पर तो यही सकते हैं। तो इस पूरे को हम क्या बोल सकते हैं, एंगल BCD है बोल सकते हैं। ये थोड़ा जुड़ा तो पूरा हो गया है, तो वही। तो इसको पूरे को, इस पूरे को हम क्या बोल सकते हैं, ACD इज इक्वल टू एंगल ABC। ये तो ये वाला एंगल है, प्लस एंगल कितना कर देंगे, ADC मींस ये वाला एंगल हो गया। इसके बाद जरा देखिए कोण BCD इज इक्वल, इसकी बात करो, ठीक है। ये लिखा हुआ है ABC, आप चाहे ABC लिखो चाहे DBC लिखो, बात तो एक ही है, आएगा तो यही। आप चाहे यहां से इसको ले लो चाहे यहां से ले लो, आएगा तो एंगल वही, बदलेगा तो है नहीं। तो आप इसको लिख सकते हैं कितना, DBC प्लस इसमें आ गए, ये लिखा हुआ है क्या, ADC। इस चाहे ADC लिखो चाहे यहां से BDC लिखो, एंगल तो वही आएगा। तो आप लिख सकते हैं BD और कितना C, ये हो सकता है।
अब इसके देखो क्या करेंगे प्रूफ करने के लिए, दोनों पक्षों में ये जोड़ दो, एंगल जोड़ दो बी सी, ये आपको ध्यान में रखना है। ये इसका पिछला वाला लिखा हो, ये लाइन से कुछ मतलब नहीं है, इसका इधर का एरिया है। दोनों पक्षों में एंगल बी सी डी जोड़ने पर दोनों साइड में जोड़ दीजिए, काम हो जाएगा। जोड़िए, तो इधर पहले से था बी सी डी, एक और आ जाएगा इधर बी सी डी, ये हमने जोड़ दिया, इधर भी जोड़ देते हैं, प्लस डी बी सी था इधर, और इधर था बी डी सी, और हमने जोड़ कितना दिया, हमने जोड़ दिया एंगल कितना, बी सी डी जोड़ दिया। देखिए ये तो सेम लिखा हुआ है, दो बार है तो दो बार हो जाएगा एंगल कितना, बी सी डी। इक्वल नहीं लगा यहाँ, इक्वल बराबर, जरा इनको पता लगाओ कौन सा एंगल है, डी बी सी, डी बी सी मीन्स ये कोण, बी डी सी, बी डी सी मीन्स ये कोण, और बी सी डी मीन्स ये पूरा कोण। तो क्या त्रिभुज के तीनों कोण नहीं जुड़े हैं इधर इस साइड में, और त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना हो जाएगा, यहाँ पूरा 180 डिग्री हो जाएगा। त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है, 180, ये दो नीचे चला जाएगा, तो कोण बी सी डी बोले तो कितना आएगा, 180/2, कट करोगे तो कितना आ जाएगा, 90, और ये हमको 90 ही प्रूफ करना है। अब क्वेश्चन नंबर कौन सा हम देखेंगे, 7 नंबर, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, क्वेश्चन नंबर कौन सा देखेंगे, 7 नंबर देखेंगे। ये अपन लोगों से बोल रहा है कि त्रिभुज ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है, जिसमें कोण ए 90 डिग्री है और ए बी बराबर ए सी है, कोण बी और सी ज्ञात कीजिए। ये तो क्वेश्चन क्या है आपका, सिंपल है। देखिए एक समकोण त्रिभुज की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है, समकोण त्रिभुज की बात कर रहा है, जिसमें ये कोण मान लीजिए कितना है, 90 डिग्री, और ये बोल रहा है कि जो समकोण है वो कितना है, ए है, वो ए की बात कर रहा है। तो मान लीजिए ये बी हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा आपका, सी हो जाएगा। और ये भी ये कह रहा था कि जो ए बी है, ए बी, ये ए बी, ये आपका ए सी के क्या बोल रहा है, बराबर है, ये बात कह रहा है। तो कह रहा है कि कोण बी और कोण सी के क्या निकालिए, मान निकालिए। देखिए क्या हमको यहां दिया है, हमको दिया हुआ है त्रिभुज ए बी सी में कोण ए बराबर 90 डिग्री एंड, और आपको दिया है कि ए बी जो है, ए बी वो बराबर है किसके, ए सी के। ये हमें गिवन है, इस बार ज्ञात करना है, ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है हमको इस बार, कोण ए निकालना है और कोण ए नहीं, कोण बी निकालना है और कोण क्या निकालना है हमको, ये दो बातें हमको यहाँ ज्ञात करनी है। और हल देखिए इसका, हल सॉल्यूशन देखिए, इसका सॉल्यूशन ध्यान से देखिए आप लोग। सिंस त्रिभुज ए बी सी में ए बी जो है, ए बी वो बराबर हमको किसके दिया हुआ है, ए सी के। ए बी बराबर क्या दिया हुआ है, ये साइड इस साइड के क्या है, अगर वो साइड बराबर तो इनके सम्मुख कोण भी क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। इसका मतलब है कि जो कोण आपका बी होगा वो किसके बराबर होगा, कोण सी के। सिंस सम्मुख समान, सिंस समान भुजाओं के सम्मुख कोण समान होते हैं, समान होते हैं, इसलिए कोण ये बराबर ये हो गया। लगा दो त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180। इसमें भी लिख लिया करो, चूंकि क्या हो जाएगा, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग बराबर 180 अंश होता है, यह आपको लिख सकता है इसमें। देखिए कोण ए में कितना गिवन है, 90 डिग्री, और कोण बी कितना गिवन है हमको,
कोण सी गिवन है, एक में कन्वर्ट कर दो, चाहे कोण को बी के रूप में लिख लो चाहे कोण को सी के रूप में लिख लो, एक को कन्वर्ट, तो 100 कितना हो जाएगा 80। ये 90 तो उधर जाएगा, कोण सी जुड़ के कितना हो जाएगा 2 कोण सी हो जाएगा, इज इक्वल टू 180 माइनस 90 डिग्री। सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना आ जाएगा 90 डिग्री, तो कोण सी इज इक्वल टू आ जाएगा 90/2, कट करोगे तो 45, तो एंगल सी इज इक्वल टू आ जाएगा कितना 45, और एंगल सी ही तो एंगल बी था, दोनों इक्वल, देयरफॉर लिख सकते हैं कि एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी इज इक्वल टू 45, यानी दोनों कितने कितने के इक्वल होंगे 45, और दैट इज योर आंसर। क्वेश्चन नंबर हम कौन सा देखेंगे अब 8 नंबर देखेंगे, कौन सा देखेंगे 8 नंबर देखेंगे। 8 नंबर ग्राफ दर्शाइए कि किसी समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है। समबाहु त्रिभुज बोल रहा है, तीनों भुजाएं क्या होती हैं समान होती हैं, वो आपका समबाहु त्रिभुज कहलाता है। इसमें तीनों भुजाएं क्या होंगी आपस में बराबर होंगी, ए बी सी। अगर एक त्रिभुज समबाहु है तो दिखाओ कि इसके सभी कोण कितने कितने के होंगे 60-60 के होंगे, ये हमको प्रूफ करके दिखाना है, ठीक है। देखिए कैसे आप प्रूफ करेंगे, क्या दिया है हमें, दिया है त्रिभुज ए बी सी में ए बी बराबर बी सी बराबर सी ए, यानी तीनों भुजाएं क्या दी हमको बराबर दी समान दी। सिद्ध क्या करना है हमको, इसमें सिद्ध करना है कोण ए बराबर कोण बी बराबर कोण सी बराबर कितना 60 डिग्री, प्रत्येक कोण 60-60 डिग्री का होगा, ये प्रूफ करना है। देखिए सिद्ध, देखिए सिद्ध करते हैं, उपपत्ति में देखिए, उपपत्ति में देखिए त्रिभुज ऐसे लिखते, चूंकि त्रिभुज में चलो लगा ही लिख लेते हैं, त्रिभुज ए बी सी में क्योंकि ए बी जो है ए बी वो बराबर किसके है ए सी के, ये ए बी जो है ए बी वो किसके बराबर है ए सी के, तो इसके सामने के कोण क्या होंगे बराबर होंगे, देयरफॉर कोण बी जो बराबर होगा किसके बराबर हो जाएगा कोण सी के बराबर हो जाएगा, तथा आपको और भी दिया कि BC मान लो लिख लीजिए, BC बराबर किसके दिया, BC किसके बराबर दिया है AC के, सबको बराबर दिया ना, BC बराबर कितना दिया है AC, इसलिए जो अगर इसको आप बराबर लिए, इसको अगर बराबर लिए तो ये कोण क्या हो जाएंगे बराबर हो जाएंगे, यानी कोण B बराबर क्या हो जाएगा कोण आपका A के बराबर हो जाएगा, और इतने से काम चल जाएगा। वैसे आप इसमें लिख सकते हैं कि जो BC और CA लिखा है आप चाहे CA और AB लिख सकते हैं, ये तो हो चुका है ना, ठीक, आप इतने में काम चल जाएगा आपका, ठीक। देखिए आप तीनों त्रिभुज जोड़ दीजिए, तीनों कोण जोड़ दीजिए, कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C, त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180। जब दो आप बराबर कर लें तो आप ऐसे लिखते हैं, आप एक ही में बदल दो, मानो A में बदलना है सबको, किसे बदलना है A में, तो कोण A तो ऐसे रखो, B की जगह देखो कितना दिया है, कोण B कितना दिया हमको C दिया, कोण B कितना दिया हमें C दिया है, और कोण B कितना दिया हुआ A दिया, इसको कन्वर्ट फिर करना पड़ेगा। ये हमने जब लिखा है तो कोण B बराबर क्या लिख दिया हमने कोण C लिख दिया है, तो ये कोण B बराबर कोण C बदलेगा ऐसे नहीं, कोण BC और BC ले रहे हैं AC के, तो कोण B बराबर क्या आ गया है कोण A क्या आ गया, तो ये इसको बदलना पड़ेगा हमको, ऐसे नहीं बदलेगा, ये कोण B बराबर क्या नहीं बदल जाएगा, ठीक है। देखिए तो कोण, देखिए कोण जो A तो था ही, और कोण B की जगह हम कितना लिख सकते हैं, देखिए कोण C लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, और ये कोण C अभी ऐसे रखो बराबर कितना 180, हम एक में ला रहे हैं। देखिए कोण A बराबर कोण C कितना है, इसको थोड़ा सही कर लो। देखिए कोण B इसमें बदल देते हैं हम, देखो कोण B जो है उसको ऐसे रखो क्योंकि कोण B के बराबर है, और कोण C की जगह कितना आप लिख सकते हैं कोण B लिख सकते हैं, अरे जहां कोण C है उसको क्या लिख सकते हैं हम कोण B लिख सकते हैं। क्यों इसमें लिखा, क्योंकि इसके बराबर है दिया, हम एक को यहाँ क्या देखना एक में बदलना है, चाहे सारे कोण A में कर लो, चाहे सारे कोण B में कर लो, चाहे सारे कोण किस में कर लो C में कर लो, एक में कर लो, तो एक में करने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए तो देखिए B की जगह पर हमने कितना लिख दिया है
सी की जगह पी कितना लिख दिया हमने, बी। अब बी की जगह क्या लिख सकते हो, कोण ए बराबर क्या है बी, कोण बी बराबर क्या है कोण ए। तो कोण बी की जगह चेंज कर दो, चाहे आप इसको इसकी जगह लिख दो, जैसे मान लो ए की जगह पर अगर बी लिखना चाहे तो सब बी में बदल जाएंगे, और चाहे कोण बी की जगह पर हम कितना लिख दें, कोण ए लिख दें। यहाँ भी कोण कितना हो जाएगा, ए बराबर कितना हो जाएगा 180 हो जाएगा। अब ये तीनों कोण हो गए तो जुड़ के कितना होगा, 3 कोण ए हो जाएगा बराबर 180। कोण ए बराबर कितना हो जाएगा 180 बटे कितना हो जाएगा 3, 3 से कट करेंगे 3 छाग 18, तो कोण ए कितना आ जाएगा। अब कोण ए ही तो सबके बराबर है, तो सब 60-60 के होंगे। देयरफॉर कोण ए बराबर कोण बी बराबर कोण कितना, सी बराबर कितना हो जाएगा 60। यही तो क्या हो जाएगा आपका प्रूफ हो जाएगा, सिद्धम हो जाएगा। कुछ बात समझ